मच्छर जब किसी फाइलेरिया के मरीज को काटता है तो वह उसके खून के जरिए फाइलेरिया के परजीवी, जिसे हम माइक्रोफाइलेरिया के नाम से जानते हैं, उनको ग्रहण कर लेता है। फिर यह परजीवी मच्छर के पेट में प्रवेश कर वहां से उसके उड़ने में सहायक मांसपेशियों में पहुंच जाता है। इसके बाद वे वहां L1, L2 और फिर L3 लार्वे में विकसित होता है। इनमें L3 लार्वा ही संक्रामक होता है, जिससे फाइलेरिया की बीमारी विकसित होती है। L3 लार्वा विकसित होने के बाद मच्छर के मुंह में भर जाता है, जिससे उसके मुंह में खींच पैदा होती है और वह इससे निजात पाने के लिए L3 लार्वा को बाहर निकालना चाहता है। इस वजह से वह किसी को काटने के लिए छटपटाने लगता है। जब यह मच्छर किसी इंसान को काटता है तो L3 लार्वा खून के जरिए सीधे उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मच्छर का सूंड पूरी तरह से शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता और L3 लार्वा बाहर ही छूट जाता है। फिर भी यह घाव के जरिए खून में प्रवेश कर जाता है। यह लार्वा इंसान के शरीर के विभिन्न अंगों से होता हुआ किसी लासिका ग्रंथि में अपना घर बना लेता है। फिर वह इस ग्रंथि में करीब 6 महीने में नर और मादा के रूप में विकसित होकर प्रजनन द्वारा माइक्रोफाइलेरिया को पैदा करने लगता है। माइक्रोफाइलेरिया विभिन्न अंगों में भ्रमण करने के शुरुआती दौर में एलर्जी, खुजली, खांसी आदि के लक्षण दिखाता है। हाथी पांव और हाइड्रोसिल इसी संक्रमण के देर से पैदा होने वाले लक्षण हैं। वयस्क परजीवी 5 से 15 साल तक जिंदा रह सकते हैं, पर उनके मरने के बाद भी शरीर में एलर्जिक प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं, जिसकी वजह से लासिका वाहिनियों में रुकावट पैदा होती है। लिम्फ के बहाव में रुकावट से अंगों में सूजन आ जाती है। पांव की ऐसी सूजन को ही हाथी पांव के नाम से जाना जाता है। यह सूजन हाथ, अंडकोशों और स्तनों में भी हो सकती है। फाइलेरिया से बचाव बहुत ही आसान है। सरकार द्वारा हर साल फाइलेरिया ग्रस्त जिलों में आशा के माध्यम से मुफ्त दवाएं वितरित की जाती हैं, जिसे अगर लोग समय पर ले लें तो इस बीमारी से खुद को आसानी से बचा सकते हैं।